राम स्मृति पदार्थ की होती है, पर पदार्थ कोई नहीं, सब ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। और जैसा जैसा उसमें फूलना होता है वैसे ही होकर भासित होते हैं। होते हैं ना, जहाँ जैसा हम जिसके प्रति जैसी इमेज बना ले मन में, हमें सामने वाला वैसे ही दिखेगा। अब एक व्यक्ति किसी को वो बहुत बुरा लग रहा है, वही दूसरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अंतर आया तो किस चीज का आया, है ना? देखिए भाव, किस भाव से हम देख रहे हैं। परंतु और कुछ वस्तु नहीं है। वैसे जैसे वायु चलता भी है और ठहरता भी है, पर चलने और ठहरने में वायु को कुछ भेद नहीं है, वैसे ही ज्ञानवान को जगत के फूलने या ना फूलने में ब्रह्म सत्ता अभेद भासती है। अब वायु चाहे चले चाहे ना चले, है तो पड़ी, है ना? अब ऐसी ज्ञानी का कह रही है, चाहे उसके फूलने आ रही है चाहे नहीं आ रहे, उसके अपने मन के भावों में वो क्या है, स्थित है अपने स्वरूप के अंदर। अगर फूलने आ रही हैं उनको भी जान रहे, नहीं आ रहे उनको भी जान रहे। ऐसा नहीं कि वो बह के जा रहा है, फूलों के साथ लय हो जा रहा है। हमारा क्या होता है, बह जाते हैं ना फूलों के साथ, बाद में सोजी आती है हमें फिर। और कारण कार्य नहीं भासित होता किसको, ज्ञानी को। जैसे पत्ते, टहनी, फूल और फल सब वृक्ष के ही अंग हैं, वैसे ही जगत आत्मा के अंग है। अब एक जगत नहीं है, कितनी सूक्ष्म सृष्टियां हैं, है ना? हमने पीछे पढ़ा था कैसी कैसी सृष्टियां बताई थी हमें, है ना? इसलिए कह रही है ये जितने भी जगत हैं ये सारे आत्मा के अंग हैं, आत्मा में प्रकट होते हैं और फिर आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। निकल भी वहाँ से रही है, लय भी वहीं हो रही है। जैसे समुद्र के अंदर तरंग हैं, बुलबुले हैं, फेन है, ये क्या है सारे, जल। जल से अलग तो नहीं है, भिन्न कुछ नहीं। जब चित्त में स्वभाव जगता है तब जगत होकर भासित होता है। अब देखो, जब चित्त में स्वभाव जगता है, अब ये स्वभाव कौन सा कह रही है, नहीं ना, आगे भी तो सुनो ना, आगे क्या कह रही है, तब जगत होकर भासित होता है। जब चित्त में जीव भाव वाला, हाँ, जब चित्त में स्वभाव जगता है तब जगत होकर भासित होता है। हाँ, जीव बन गया वो, तब भासित होगा ना उसको। अब देखो, इस एक शरीर के अंदर वो आत्मा, उस मैं के द्वारा हम इसको जान रहे हैं, ठीक है, वो मैं, वो साक्षी मैं, और वो ब्रह्मांड में वही ब्रह्म, वही परमात्मा, उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा। पर मैं अपने आप को कैसे जानूंगी, साक्षी से, है ना, वो एक से जो अंदर है। और ब्रह्मांड को जानने के लिए भी है तो वो व्यापक, पर एक शरीर के उपाधि में आकर तभी मैं बनी। अब मैं ये शरीर वाली भी बन गई, मैं ये अपने स्वरूप वाली भी बन गई। तब अगर ये शरीर ही ना हो तो व्यापक है ना। अब अगर देखो, शरीर है तभी दुख है, अगर शरीर ही ना हो तो दुख भी गहनी, सुख भी गहनी। अब हमें छूटना है, क्योंकि इसके एक व्यष्टि के अंदर आकर मैं छूटना चाह रही हूँ कि मैं व्यापक हो जाऊं। हम सारे यही चाह रहे हैं कि हम सारे व्यापक हो जाएं। अब व्यापक के लिए पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ हम शरीर में रह के कर सकती हैं, वो भी खाली मनुष्य शरीर, है ना। और बताओ कौन से शरीर में कर सकते हैं,
हैं योनियाँ, 84 लाख योनियाँ हैं, पर उन योनियों में हम नहीं कर व्यापक नहीं बन सकते, वो समझ नहीं ले सकते। समझ लेने के लिए ये वाला शरीर चाहिए। अब इस शरीर के अंदर अगर मैं आई हूँ तो विवेक करूँ मैं। विवेक किस चीज़ का? अपने स्वरूप का, सच्चिदानंद का, जो वास्तव में मैं हूँ। अब इसलिए वो कह रही हैं कि ये जितने भी पत्ते, वृक्ष का उदाहरण दिया, पत्ते, टहनियाँ, फूल और फल सब वृक्ष के अंग हैं, वैसे ही जगत आत्मा के अंग हैं। अब सबको छोड़ दो, खाली इस एक जगत को पकड़ना है हमें। इस एक जगत को मेरे को व्यापक बनाना है। अब ये व्यष्टि है, मेरे को क्या होना है? समष्टि। समष्टि में कैसे होंगी? जब मैं इसकी पकड़ छोड़ दूंगी। आत्मा में ये प्रकट होते हैं और फिर आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। भिन्न तो कुछ वस्तु ही नहीं है। जब चित्त में स्वभाव जगता है तब जगत होकर भासित होता है। कुछ आरंभ और परिणाम से नहीं होता। अब पहले कुछ बना नहीं, लास्ट में कुछ बना नहीं। जब चित्त में स्वभाव जगा, ये जीव पढ़ने वाला, तब मैंने ये जगत बना लिया, मैं मेरा बना लिया। अब इस मैं मेरे में ही तो रोना है, नहीं तो रोना कहाँ पर है? सब आभास मात्र है, जैसे घट पट आदि आत्मा का आभास है। बना तो कुछ नहीं, पर हमें दिख रहा है। जैसे स्वप्न में बना कुछ नहीं, पर हमने सारा देखा। जागृत अवस्था में आते लय हो गया, वो सारा बना हुआ कहाँ गया? था नहीं। ऐसे कहते हैं जगत बना नहीं है। जब हम अपने स्वरूप में आते हैं तो ये सब लय हो जाता है। लय अब हमें क्या करना है? जो अपने संबंध बने पड़े हैं उनको लय करना है। देखा करें, है ना? बच्चे आ रहे हैं, घर परिवार के संबंधी आ रहे हैं, जा रहे हैं। शुरू में ये पुरुषार्थ होता है, करम इन, एक करम अमदा पे, करम वेंदा पे, एक करम अमदा पे, करम वेंदा पे। शुरू में पुरुषार्थ यही होता है। फिर उसके बाद फिर ऐसे भी बोलने की जरूरत नहीं है, वो स्वभाव बन जाएगा। पर शुरू में तो करना है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करके फिर देखेंगे ना। अगर हम ऐसे नहीं बोलते ना, ये कर्म है, आ रही हैं, जा रही हैं, है ना, सो गई हैं, कर्म है। अगर ऐसे नहीं देखते, हम उस संबंध के साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ के फिर क्या होगा? वहाँ पे हम बन जाएंगे कुछ ना कुछ। फिर उनका दुख भी लगना है, उनका सुख भी लगना है, पर हम तो वो चाहते ही नहीं है हमें कुछ ऐसा लगे। अब तभी कह रहे हैं कुछ आरंभ और परिणाम से नहीं होता। बना कुछ नहीं है, ना पहले कुछ बनया पे, ना बाद में कुछ बन से। जो बनाया है हमने मध्य में बनाया है। ये सब आभास मात्र है, जैसे घट पट आदि आत्मा का आभास है, वैसे ही स्मृति भी आभास है। अगर ये जो स्मृतियां हैं, है ना, अब अम्मा बताती होती थी पाकिस्तान की बातें। पाकिस्तान तो छोड़ आए कब का, फिर यहाँ आके बताते हैं। अब वो वाली स्मृति कहाँ गई? उनके साथ गई, है ना। वो जितना भी बताते थे वहाँ का सारा, अब वो कहाँ गया? कहाँ था? स्मृति में था, उनकी स्मृति में था, है ना, हमारी में नहीं है। अगर वो स्मृति को लय करना चाहते तो उस टाइम हो जाते। हाँ, शरीर पे खड़के है। ऐसे ही हम जितना कुछ देख आते हैं, सुन आते हैं, वो स्मृति को अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब वो स्टोर तो सारा कचरा ही हो रहा है। अगर कुछ स्टोर करना भी है तो हमें कैसा करना चाहिए?
महावाक्यों वाला, है ना। इसकी आदत है पकड़ने की, अच्छा अच्छा पकड़ ले, ये स्वभाव बना ले हम अपना, वही स्मृति में रहेगा हमारी जो अच्छा पकड़ेंगे। अगर आज तक हमने कचरा लिया है तो क्या हुआ उससे, उससे कुछ हमें बेनिफिट तो नहीं हुआ, दुख है ना। अब दुख तो हम चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद चाहती हूँ। स्मृति भी आभास है, स्मृति भी जगत में ही उदय हुई है। अब शरीर के साथ उनकी स्मृति गई है ना, तो इसका मतलब उसका कोई वजूद नहीं है, संसार वाली स्मृति का कोई वजूद नहीं है, ये परमार्थ वाली स्मृति का वजूद है। जब जगत ही असत्य है तो स्मृति कैसे सत्य हो? जो यथार्थदर्शी हैं उनको सब ब्रह्म रूप दिखता है। अब यथार्थदर्शी को ब्रह्म रूप दिखता है सब, तो इसका मतलब वो स्मृति को भी वही कह रही है, उनको ब्रह्म रूप दिख रही है स्मृति भी। पर उनकी स्मृति कैसी होगी? यथार्थ वाली होगी। वो कचरा, क्योंकि वो यथार्थदर्शी है ना, वो कचरा थोड़ी लेंगे। अब वो कैसी स्मृति अपने स्टोर रूम के कैसे होगा? परमार्थ वाला। मुझको न कुछ मोक्ष का उपाय दिखता है और न इसका कोई अधिकारी दिखता है। अब ये कौन कह रहे हैं? हाँ, ज्ञानी विशिष्ट जी कह रहे हैं। कहते अब क्या उपाय करें? जरा दुखी हो से वो उपाय कर से, है ना। अब जरा कोई दुखी कहनी मोक्ष का उपाय क्या लब से, और ना इसका कोई अधिकारी दिखता है। उन्हें को उन्हें दी जिमें दृष्टि है, उन्हें को सारे उन्हें दिख दे, है ना। अगर एक पानी दे अंदर है, बाहर हो से ता बोल से, जरा अंदर ही डूबिया पे वो बोल से कि में बोल सकता है? वो बोल नहीं सकता। अब उनको तो सारे वैसे ही दिख रहे हैं। मेरे निश्चय में अद्वैत वो ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है, उसके अलावा और दूसरा कुछ द्वैत तो उनको दिखता ही नहीं। द्वैत कैसे दिखेगा उनको, है ना। शरीर पर बैठेंगे तब दिखेगा ना, जब शरीर पर ही नहीं है तो। जैसे नट स्वांग भरता है पर सब स्वांगों को आभास मात्र जानता है, किसी को सत्य नहीं जानता। अब एक्टर एक्टिंग करते हैं, उनको अपना असली घर परिवार तो याद होता है ना, असली घर परिवार केड़ा है ना। अब एक्टिंग में कोई मर्जी हीरोइन उनकी पत्नी बन रही है, और जब हम मूवी देखते हैं हमें लगता भी है, असली लगता है हमें, है ना सारा कुछ। अगर कोई ऐसा सीरियस सीन होता है तो रो भी रहे होते हैं, होता है ऐसे। अब वो तो वो सीन करके वो तो गए, उनकी बुद्धि में तो था ही नहीं है मेरी पत्नी एक ही कहनी, उनकी बुद्धि में तो अपनी रियल वाली पत्नी थी। अब कहते जैसे नट स्वांग भरता है, ऐसे ज्ञानी भी स्वांग भर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं वो। अब सारा कुछ करते हुए भी उनको क्या लग रहा होता है? उन्होंने भी घर परिवार होता है, घर परिवार में रहकर कर रहे होते हैं सारा, पर वो मोह शक्ति से नहीं कर रहे होते। उनको लग रहा होता है ये नाटक थी पे सारा। कौन पति, कौन बच्चे, कौन सस, कौन नू, कोई है ही नहीं। नाटक ना अटक, अटकी ना, ज्ञानी अटक दे गहनी की दे, वो उसी मस्ती में व्यवहार कर रहे होते हैं। फिर उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। जहाँ जिसको डांटना है निडर होकर डांट देंगे, जहाँ जिससे क्षमा मांगनी है वहाँ पे भी क्षमा मांगने में संकोच नहीं करते। वो ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं। जैसे नट स्वांग भरता है पर सब स्वांगों को आभास मात्र जानता है, किसी को सत्य नहीं जानता, पर उससे भिन्न कुछ होता नहीं।
अब जब तक शरीर में है ये चलेगा, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। जो गृहस्थ आश्रम के अंदर है उनको तो ये स्वांग ज़्यादा ही करना पड़ता है ना। या तो मठ में उधर चले जाओ आश्रम के अंदर या कहीं पर भी, वहाँ पे तो उनको कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे तो खाली अपना ही चल रहा होगा, है ना। पर जैसे हम लोग हैं सारे अपने, जो आप गृहस्थ में होते हैं ना, ज़्यादा पुरुषार्थ होता है। हाँ, मिनट मिनट में ड्रेस बदलनी पड़ती है, होता है। अब ये ड्रेस कौन सी, हाँ, कभी माँ वाली ड्रेस डाल ली, कभी पत्नी वाली डाल ली, कभी बहन वाली डाल ली। बुद्धि के अंदर हो ये स्वांग चल रहा है सारा, मिनट मिनट में ड्रेस बदलनी पड़ती है यहाँ पर। अब ये दृढ़ता होगी, है ना। अब हैं तो हम सारे वही गृहस्थी, अब हम सारे छूटना चाह रहे हैं यहाँ से, तो जो छूटना चाह रहे हैं तो उतना पुरुषार्थ भी तो चाहिए। अब पुरुषार्थ देखा जाए तो वैसे कुछ भी नहीं है। क्या पुरुषार्थ है, खाली मन के भावों को ही बदलना है कि यहाँ पे मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये प्रारब्ध है, इसकी खत्म करनी है, इस शरीर की प्रारब्ध है, ये खत्म करनी है मेरे को, यही स्वांग करना है। मिलके नहीं होगा, लय होके नहीं हो पाएगा ये सब। अज्ञानी के निश्चय को हम नहीं जानते, और तो आपड़ी गाल आक्से ना, है ना। तभी कहते हैं जिनको अपने लिए जितना ज्ञान होता है सामने वाले के लिए वो उतना ही अनुमान लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चलता भी अज्ञानी होंदे भी हैं ना, क्या उनके अज्ञानियों का निश्चय होता है। जिस प्रकार उसके लिए जगत शब्द है, उसके उस निश्चय को कोई नहीं जानता। अब कहते हैं वो जगत को कैसे जानते हैं, ये शब्द, जगत नाम का शब्द भी वो कैसे जानते हैं, वो ज्ञानी लोग नहीं जान सकते। मेरे निश्चय में सब चिन्ह मात्र है। अज्ञानी को जगत द्वैत्व रूप दिखता है। अज्ञानी को दो दिखेगा, मैं मेरा दिखेगा, और ज्ञानी को सब एक, और उसे विपर्य भावना होती है। अज्ञानी को वो प्रीत भावना होती है, और ज्ञानवान को चिन्ह मात्र से भिन्न कुछ भी भासित नहीं होता। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने अनुभव में स्थित होती है, और सब का अधिष्ठान अनुभव सत्ता ही है। हम बार बार कहते हैं ना, हम दो जने सोए पड़े हैं, एक दूसरे के स्वप्न में आ रहे हैं, उसको नहीं पता कि मैं उसके स्वप्न में हूँ, उसको नहीं पता कि वो मेरे स्वप्न में है। दोनों देख रही हैं एक दूसरे को स्वप्न के अंदर, पर ये कैसे देख रही हैं, अपनी अनुभव सत्ता से, अपनी सत्ता से देख रही हैं ना। चाहे सुबह उठ के दोनों बता दें आपस में, अब देखा तो अपनी सत्ता से, परंतु निद्रा दोष से भिन्न भिन्न भाषित होती है। अलग अलग हो गया निद्रा दोष से, वो स्वप्न वाला काल सत्य हो गया। अब जैसे जागृत अवस्था में आए, जागे, तो फिर वो अनुभूति ली अंदर से हमने भी, मैं यहाँ गई थी। अब यहाँ कौन गया था, वो सूक्ष्म शरीर गया था, स्थूल तो वहाँ पड़ा था। तो इसका मतलब सूक्ष्म शरीर हमारी यात्रा करता है। फिर अगर थोड़ी सी और, इतना तो पता लग गया ना, सूक्ष्म शरीर ही जाता है इधर उधर, ठीक है। अब वो जा सकता है सूक्ष्म शरीर, अगर हम थोड़ी और उपासना कर लें तो जागृत में भी हम अपने सूक्ष्म शरीर को इधर उधर भेज सकते हैं, मोड़ो वापस भी आवे से बोला,
वो तो निद्रा में गया, निद्रा में गया ना। सूक्ष्म खत्म भी तो हो सकता है। सूक्ष्म जैसे जागृत में मतलब अपना ज्ञान हो जाए तो सपने नहीं आते हैं, सपने में तो खत्म हो गया। सपने में खत्म हो गया, वो फिर सूक्ष्म उनका खत्म होगा, वो लय हो जाता है। ठीक है, वो लय कब होगा? जब स्थूल शरीर खत्म, अब है ना इसके अंदर, अब है, अब ये लय कैसे होगा? नहीं, अगर स्थूल से उठ जाता है जागृत में तो सपना तो इसको आता नहीं है। जागृत में अगर स्थूल से वो उठ जाता है, ठीक है, पर हमारी जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, कैमरे चारों तरफ तो लगे पे जाता नहीं है स्मृति के द्वारा। हम अभी भी आप हरिद्वार को याद करो, सूक्ष्म ही तो गया। वही तो मैं कह रही हूँ, लगे पड़े हैं। हाँ, वो ये जब तक स्थूल नहीं खत्म होता ना, तब तक सूक्ष्म नहीं खत्म होगा, है ना। हाँ, वो अभ्यास हम जरूर करते हैं कि फुर्नों को इकट्ठा नहीं करते, स्टोर नहीं करते, है ना, कैमरा नहीं बनते, दर्पण बन जाते हैं। तो अब कहने का मतलब यही हमारा चल रहा था कि सूक्ष्म शरीर हम सबका यात्रा कर आता है इधर ऊपर, हमें नहीं पता, स्थूल वहाँ पड़ा होता है हमारा। अब अभ्यास करें तो जागृत में भी हम अपने सूक्ष्म शरीर से बहुत कुछ करवा सकते हैं, पर अभ्यास करेंगे तब। ये स्थूल वाला कपड़ा ढीला होगा तब, ये स्थूल वाला कपड़ा ढीला हो जाएगा ना तो अपनी यात्रा आसान हो जाएगी और भी। वही कह रहे हैं, निद्रा दोष से भिन्न भिन्न भाषित होता है जब स्वप्न देखते हैं। हुआ तो अपनी अनुभव सत्ता, है ना, सूक्ष्म वाली सत्ता से ही लिया ना हमने सारा ये। वैसे ही अज्ञानी को जगत भिन्न भिन्न लगता है, पर जो जगे हुए ज्ञानवान हैं उनको भिन्न कुछ नहीं भाषित होता, वो सूक्ष्म में रहते हैं। स्थूल में रहेंगे तो सारा लगेगा अलग अलग। उनको न अविद्या व न मूर्खता और न मोह भाषित होता है। ज्ञानवान को क्या लगता है? ए भी तो वो है ना, उनको यही लगता है, अपना स्वरूप लगता है। ए भी तो वो है, चोर भी तो ब्रह्म है, मूर्ख भी तो ब्रह्म है, अज्ञानी भी तो ब्रह्म है, बस जानता क्या नहीं अपने आप को, इतना भेद है। उनको द्वेष नहीं होता उनसे। ऐसे नहीं कि ज्ञानी को ज्ञानियों के साथ राग होगा, ना उनको राग होता है किसी से, ना ज्ञानियों से राग होता है, ना अज्ञानियों से द्वेष होता है। वो वही अपनी मस्ती में रहते हैं, क्योंकि उनको क्या दिख रहा है? सब ब्रह्म दिख रहा है, सब गुरुदेव गले लगाते हैं, हम तो तमोगुणी जैसे कैसे। हाँ, देखो वही तो है बात है ना, है तो सारे वही। हम क्या कैसे गए थे? हाँ, कोई साफ सुथरे थोड़ी ज्ञान से, ये तो उन्होंने ही साफ किया है। अगर उनको ना वैसे देखते तो हाँ, तो हम कभी ना हो सकते। वही बात है ना, ये उन्होंने हमें साफ की है। अगर वो हमें तमोगुणी देकर भगा देते तो रोल मर दे आपा, है ना, भरे पेन राग द्वेष न क्या तींदा अपना वो। उन्होंने हमें नहीं ऐसे भगाया, हमें पास बैठकर अपना सारा ज्ञान दिया, हमें अधिकारी ना होते हुए भी अधिकारी बनाया उन्होंने हमें। हमारे सूक्ष्म को देखा, अब क्योंकि सूक्ष्म तो सबका ब्रह्म है ना, बाकी तो गुण काम कर रहे हैं। अब गुण तो उन्होंने ही बदले हैं, हमारे में इतनी समर्थता नहीं है कि हम अपने गुण आप बदल सके। तो गुरुदेव के हम कितने मतलब ऋणी हैं, ऋण नहीं उतार सकते हम ये गुरुदेव का। कहाँ थे, कहाँ से कहाँ हमें बिठा दिया उन्होंने। उनको तो अपने से अलग कुछ भाषित ही नहीं होता, उनको न अविद्या, न मूर्खता और न मोह भाषित होता है। उन्हें सब अपना रूप ब्रह्म स्वरूप ही दिखता है।
जहाँ कुछ दूसरी वस्तु नहीं बनी, वहाँ स्मृति और अनुभव किसका कहिए? स्मृति और अनुभव अपने से अलग का होगा, है ना। अब मैं गई अहमदाबाद, मैं कहूँ मेरे को संगत की याद आ रही है, अपने से अलग अलग है तभी याद आ रही है। अगर है ही अपना स्वरूप सारा, है ना, तो अहमदाबाद सारे उधर ही बुलाता, है ना। जो अपने से अलग होगा उसकी याद आएगी। अब मैं की तो मेरे को अपनी यादों से कहना, क्योंकि मैं तो मैं, हाँ। अब अपने से अलग मानते हैं तो लगेगा यह सभी कल्पना मिथ्या है, बाकी सारा कुछ झूठ है। खाली मैं सत्ता ही व्यष्टि शरीर दे अंदर मैं सत्य हाँ हूँ। मैं सत्य को मैं अनुभव करना है। वो अनुभव मैं कैसे करूं? साक्षी भाव से, भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा। एक भाग का त्याग कर दूसरे भाग को तू ले। अब भाग ये बाहर वाले भाग का त्याग करना है, अंदर वाला तो मैं हाँ ही हाँ, उसको ना दुख है ना सुख है। जब शरीर पर बैठती हूँ तो दुख भी लगता है और सुख भी लगता है। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकले आज?